हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर के मॉडल आंसर देखेंगे। मीन्स लास्ट ईयर का जो आपका पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसका पूरा मॉडल आंसर कैसे मार्किंग स्कीम में कितने मार्क्स मिलते हैं और फुल सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि आने वाला जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सेम टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट उसमें कुछ थोड़ा सा बेसिक चेंजेस होता है। तो इसलिए आपको लास्ट ईयर के जो भी पेपर है उसे बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। इंग्लिश का जो पेपर है उसके पूरे सोल्यूशन को आपको देख कर जाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर जितना पॉसिबल होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्या राइट आंसर रहेगा। आई होप आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी होंगे। नहीं रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसमें से मैं आपको बाद में जाकर आप लोग उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दूंगा और एक मॉडल आंसर भी सेंड कर दूंगा। पहले एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इतनी रात को मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और एक एक जो स्टडी मटेरियल है आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग के हेल्प के लिए मैं अपने तरफ से बेस्ट लेवल ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। आई होप आप लोग ने सब लोग ने सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर्स के पेपर का पूरा सोल्यूशन है, जो कि बोर्ड से आता है पेपर चेक करने के लिए, पूरा बोर्ड का सोल्यूशन है। तो पूरा मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको एक एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कैसे इंग्लिश के पेपर में क्या लिखना चाहिए, कैसे मार्क्स मिलता है और क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए तो उसके सोल्यूशन क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मॉडल आंसर ओनली गाइडलाइन रहता है, मतलब कि कैसे है। एनी लॉजिकल करेक्ट आंसर अदर देन द ओरिजिनल वन कैन बी एक्सेप्टेड। मतलब यदि आप अपने जो भी आंसर आप लिख रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि बुक का आपको छापना होता है। यदि करेक्ट आंसर लिख रहे हो और लॉजिकली है तो ओरिजिनल वंस के अगेंस्ट में भी है, मतलब जो ओरिजिनल आंसर होना चाहिए उसके बाद भी आपने लॉजिकली सही आंसर दिया है तो भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि बुक का डिक्टो आपको छाप के देना है। यहाँ पे और आंसर में क्या गाइडलाइन यहाँ पे दिया रहता है, थ्रू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक इज द मस्ट। आपको जो भी टेक्स्ट बुक की रीडिंग है वो जरूरी है, ठीक है। ब्लॉक मार्किंग इज नॉट अलाउड। आपको मतलब ये टीचर के लिए गाइडलाइन है कि एक ही साथ में 5 मार्क्स नहीं दे देना है, एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स देना होता है टीचर को। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी राइटिंग इज द कंप्लीट सेंस शुड बी एक्सेप्टेड। यदि आप जो एक्टिविटी राइटिंग होता है आप अपने सेंसफुल प्रॉपर यदि लिखोगे तो उसको टीचर एक्सेप्ट करेंगे और मार्क्स देंगे। करेक्ट आंसर अलोंग विद द चार्ट टेबल डायग्राम कैन बी गिवन क्रेडिट। यदि आप जो करेक्ट आंसर रहेगा उसका चार्ट डायग्राम बना के आप प्रॉपर लिखोगे तो उसके जो भी मार्क्स रहेंगे वो प्रॉपर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओनली आंसर विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी गिव द एनी क्रेडिट। यदि आपने सिर्फ आंसर लिखा, डायग्राम नहीं बनाया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, सिंपल सा। एक्टिविटी रिलेटेड टू एमसीक्यू हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, टू बी आंसर इन फुल सेंटेंस। ओनली द आंसर रिटन टू दिस एक्टिविटी शुड नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। मतलब आप सिर्फ आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं, ट्रू फॉल्स जो होते हैं, इसके क्वेश्चन लिखकर उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप लोग को। वीडियो के एकदम लास्ट तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना फ्रेंड। स्टूडेंट नीड नॉट टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द एक्टिविटी सीट, ठीक है। जो एक्टिविटी सीट में शुरू में सब दिया रहता है, कोई जरूरी नहीं रहता है फॉलो करना। यदि आप नहीं भी फॉलो किए रहोगे, सॉरी, टू बी फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बिगनिंग दे, तो आपको सब फॉलो करना रहता है जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नो मार्क्स क्रेडिट टू बी गिवन इनकम्प्लीट ग्रामर। यदि आपने ग्रामर को कंप्लीट नहीं लिखोगे, इनकम्प्लीट ग्रामर रहेगा, लैंग्वेज प्रॉपर कंप्लीट नहीं रहेगा, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टडी एरिया स्लाइटली रॉन्ग आंसर टू बी गिवन नो क्रेडिट। यदि आप रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर नीड टू बी रीड द कंप्लीट एक्टिविटीज सीरियसली बिफोर द अलाउड द मार्क्स। मार्क्स देते समय टीचर को पूरा पढ़ना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम का आप लोग को क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो आपको अच्छे से समझेगा कि कैसे आपको मार्क्स यहाँ पे मिलता है
और राइट आंसर क्या था आप लोग अपने पेपर में लिख सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये था, लिखा रीड द फर्स्ट एक्टिविटीज एंड रीड द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दिस टू ऑल द एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो आंसर था ट्रू फॉल्स था। ठीक है, इस ट्रू फॉल्स देना था आपको, जो भी सेंटेंस था पढ़ना था, ट्रू फॉल्स लिखना था। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का ट्रू आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू आंसर रहेगा, शॉपी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो। ठीक है, तो ये क्या ट्रू है, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स आपको टीचर पेपर चेक करते समय आपको दे देंगे। दूसरा वाला फॉल्स था, तो आप सेंटेंस लिख के आंसर फॉल्स लिखोगे, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पेपर लिखना लेकर साथ में बैठना, जो भी राइट आंसर है टिक मार्क करते चलो। जो 1A का सी है ये फॉल्स है, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। AD का ट्रू था तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। रीअरेंज करना था तो रीअरेंज कैसे यहाँ पे होगा, शॉपी आएगा विथ डिस्टिंग, यहाँ पे आएगा इज हर्ट और ड्रिफ्ट अलोंग दी ट्वाइस अनसक्सेसफुल। तो ये इसके राइट आंसर थे। यहाँ पर इसके आपको पूरा देख सकते हो। ठीक है, आप लोग मैच कर सकते हो, हाफ मार्क्स यदि राइट रहेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया गया था, गेस करना था। ठीक है, यहाँ पे गेसेस दिया हुआ है। तो आपको जब मैं आपको ये PDF आपको मैं सेंड करूँगा तो आप लोग लिखकर एक एक चीज़ को पूरा मैच करके, पूरा आपको एक एक चीज़ मैच कर लेना, और बाजू में आपको मार्क्स भी लिखा रहेगा कि कैसे टीचर आपको मार्क्स देते हैं। तो जहाँ जैसे इस सेंटेंस को गेस करना था तो यहाँ पे इसका आंसर ये था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको लिखना था एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर। यदि आप लिखोगे कोई भी करेक्ट आंसर यदि आप अपने मन से लिख रहे हो, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल रहेगा 2 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज स्टडी पे 2 मार्क्स था यहाँ पर। जैसे यहाँ पे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट, ये रहेगा। ठीक है, और करके यहाँ पे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वाज अ वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट, दोनों में से कोई भी आंसर रहेगा, आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। मीन द स्मार्ट वॉशिंग विंडो डज नॉट रिमेन टू बी चैट विद द पॉलिश। ठीक है, तो यदि आपने लिखा है सॉरी डू नॉट रिमेन टू बी चैट विद द पॉलिसी, तो ये क्या रहेगा 1 मार्क्स रहेगा। वैक्युलरी है, यहाँ पर आपको मैच करना था, जितना इसके राइट आंसर यहाँ पे मैच किए हुए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप ऐसे मैच कर सकते हो। ग्रामर में आपको ग्रामर डू दी डायरेक्ट ग्रामर यहाँ पे लिखना था, तो ग्रामर के राइट आंसर ये है। इसको आप पूरा आप लोग मैच कर लेना। मैं डायरेक्टली राइटिंग स्किल में आता हूँ, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आप लोग को मैं पूरा सेंड कर दूंगा। जैसे पोएट्री का है तो पोएट्री वाले में भी जो भी डायग्राम बनाया होगा यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको आता हूँ राइटिंग स्किल में कि कैसे आपको लिखना है और उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं यहाँ पर। जैसे सेक्शन 4 है लेटर लिखने के लिए। ठीक है, सॉरी लिटरेसी एंड जेनर नोबल्स से है। ठीक है, ये भी तो नोबल का है। 1 मिनट, राइटिंग स्किल के क्वेश्चन और राइटिंग स्किल में मार्क्स कैसे मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसका थोड़ा PDF जो है ब्लर आ गया, बट आपको समझेगा जब PDF में आपको सेंड करूँगा तो आपको ये पूरा समझेगा। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल, इसके अंदर लिखा है कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। 16 मार्क्स का रहता है, जिसमें से ए जो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन एक्टिविटीज आपको अटेम्प्ट करना था। क्या करना था, ड्राफ्ट करना था, वर्चुअल मैसेज लिखना था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना है, ग्रुप डिस्कशन लिखना था। तो यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए, तो इसमें मार्क्स कैसे आपको अलॉट होते हैं ये समझना जरूरी है। तो जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, चाहे आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो, या फिर यहाँ पर आपने क्या किया स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिख रहे हो, ग्रुप डिस्कशन लिख रहे हो, तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कंटेंट अच्छा लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स में से। आप यदि प्रॉपर सीक्वेंस में लिख रहे हो, फ्लो आइडिया है, प्रॉपर आइडिया है, तो 1 मार्क्स आपको इधर पे मिल जाता है। एप्रोप्रिएशन पे लैंग्वेज आपने कैसा यूज किया है इसके ऊपर 1 मार्क्स मिलता है, तो टोटल 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से राइटिंग स्किल को प्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ पे ईमेल मान लो आप लिख रहे हो, तो ईमेल लिखने में ऐसे आपको कैसे होता है, ईमेल क्या हो गया, एक मैसेज टाइप्स का हो गया, आपको मैसेज लिखना है। तो आप मैसेज यदि लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है,
कंटेंट के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलता है। और यूज ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट, यदि प्रॉपर फॉर्मेट लिखोगे, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करोगे, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका पूरा प्रेजेंटेशन किससे है उसके ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो ईमेल लिखते समय इन बातों को आपको देखना है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग में रहना चाहिए, ओवरऑल प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहना चाहिए। यदि रिपोर्ट राइटिंग है तो सेम यहाँ पे रहता है। कंटेंट सब में इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंटेंट पे आपके 2 मार्क्स है। एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने एक्यूरेट आप लिख रहे हो, ठीक है, कितने सही लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएटनेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश के प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है। 4 मार्क्स। यदि इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, आपने इंटरव्यू टाइप्स के यदि क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो एप्रोप्रिएट फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आपने फ्रेम किया है, उसके ऊपर 2 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल, कौन से स्टाइल में आप लिख रहे हो, कौन से लैंग्वेज है, कैसा है आपका सिस्टम क्या है, इसके ऊपर 1 मार्क्स है। ओवरऑल इंप्रेशन क्या गिरता है उसके ऊपर 1 मार्क्स है। टोटल 4 मार्क्स इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होते हैं। यदि आप स्पीच लिख रहे हो तो स्पीच वाले केस में लॉजिकल सीक्वेंस पे आपके 2 मार्क्स है, इंट्रोडक्शन पे 1 मार्क्स है, कंक्लूजन पे 1 मार्क्स होता है। क्योंकि यहाँ पे आप स्पीच लिख रहे हो तो उसका कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 1 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं एक्सपांसन ऑफ आइडिया, 4 मार्क्स के लिए ये रहता है। एक्सपांसन ऑफ आइडिया पे 2 मार्क्स, प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो तो 1 मार्क्स रहेगा। कंक्लूजन यहाँ पे इंपॉर्टेंस से 1 मार्क्स आपको आ जाता है। यदि यहाँ पे फिल्म रिव्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि फिल्म रिव्यू टाइप्स के क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ थीम, स्टोरी की लाइन क्या है, इसके ऊपर 2 मार्क्स आपके रहते हैं। टेक्निकल नोबल्स एस्पेक्ट क्या है, 1 मार्क्स होता है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या रहता है उसके ऊपर 1 मार्क्स होता है। इस तरीके से टोटल 4 मार्क्स आपके आते हैं। ब्लॉग लिखने में मेन कंटेंट पे आपके 2 मार्क्स होते हैं। हेडर आपका क्या है, मेनू क्या है, इसके ऊपर आपके 1 मार्क्स है। फुटर क्या है उसके ऊपर 1 मार्क्स है। तो ये जो आपके राइटिंग स्किल होता है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी लिटरेसी जो है, सॉरी हाँ, लिटरेरी जो दिया है, नोबल जो है वो तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर इसके जो भी है ये आप लोग मैच कर सकते हैं, कर लेना। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेना है और पूरा आंसर इसके मैं आपको दे दे रहा हूँ जो कि बोर्ड की तरफ से आया है। कैसे आपको मार्किंग दिया जाता है, कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।